ये होता है एथिकल हैकर। अगर आपने बिना परमिशन के एक बार हैक कर लिया, यू आर अ ब्लडी क्रिमिनल। एंड अगर आप इतने बड़े एथिकल हैकर हैं तो आप अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे? यू आर अ थ्रेट टू दिस कंट्री। अब लोग क्या करेंगे, एक नया निजाम शुरू हो गया, देखो मैंने पीएमओ हैक कर दिया। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज साहब 6 जून पर भी बात होगी। किसका पिछवाड़ा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल होना चाहिए, बहुत से नाम लूंगा जिनके पिछवाड़े लाल होने चाहिए, उस पर बात होगी। और उसके बाद वेदांत पर बात होगी, सार्थक पर बात होगी, निसर्ग पर बात होगी। निसर्ग अधिकारी, द एथिकल हैकर, माय फुट। निसर्ग अधिकारी का भी पिछवाड़ा लाल होना चाहिए और टकने मार मार के इतने सुझाव देने चाहिए। और उंगलियों से जो एथिकल हैकर बने हैं वो उंगलियां भी सुझाव देनी चाहिए। अभी बताता हूं किसको मेडल मिलना चाहिए और किसका पिछवाड़ा लाल होना चाहिए। दोनों तरफ की बात करूंगा, समझिएगा। तो पहले तो साहब, ये वीडियो 6 जून के धरने प्रदर्शन को लेकर एक वायरल हो रहा है, जरा ये वीडियो देख लीजिए। जो भी 6 तारीख को आ रहा है ना एयरपोर्ट और दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए ना, भाई एक रिक्वेस्ट है, अगर अभिजीत दीपके को इमिग्रेशन ने रोका वहां पे तो भाई एयरपोर्ट पे हंगामा शुरू होगा। और दूसरी चीज की, अगर प्रोटेस्ट परमिशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगा ना, हम तब तक रोकेंगे जब तक हमें परमिशन नहीं मिल जाएगी। रुकना पड़ेगा भाई। और तीसरी चीज ना, अपनी सेफ्टी के लिए ना कुछ चीजें खरीद लेना भाई, जैसे पेपर स्प्रे हो गया, डंडे वंडे हो गए, जो भी है। क्योंकि अगर पुलिस ने हाथ छोड़ा ना, लाठी चार्ज या फिर पानी वानी फेंका, तो वो उस चीज के लिए काम आएगा। तो भाई इस बारी ना, अगर जो भी है हम आर या पार करके ही जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत सह लिया हमने। बनेगा नेपाल बनेगा भाई, थक गए हैं सह सह कर, हो गया भाई। हाँ, तो सबसे पहले इसका पिछवाड़ा और पीठ बिल्कुल टमाटर की तरह लाठी मार मार कर लाल कर देनी चाहिए। और इसके टकने ऐसे सुझा देने चाहिए कि धरना प्रदर्शन भूलो, इसकी 7 नस्लें धरना प्रदर्शन करना भूल जाएं और धरना प्रदर्शन करने का अपना अधिकार भूल जाएं। पहली तो ये बात हो गई। उसके बाद पहले ये आह्वान हुआ सब एयरपोर्ट पर इकट्ठा होंगे। उसके बाद कुछ अकल आ गई और ये आह्वान हुआ कि साहब आप एयरपोर्ट पे ना आइए, वहां पर कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है और वो धरना प्रदर्शन का स्थान भी नहीं है, तो आप लोग सब जंतर मंतर पर जमा होइए। सारा मीडिया, सोशल मीडिया इस बात पर इस टाइम फंसा हुआ है कि इस प्रदर्शन की जो दीपके ग्रुप है, कॉकरोच पार्टी जो भी है, ये परमिशन क्यों नहीं ले रही है। वो कह रहे हैं हम आने के बाद परमिशन लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी तमाशा हुआ है, ये भी हुआ है। और सुनते जाना, क्यों बता रहा हूं, निसर्ग अधिकारी का भी पिछवाड़ा जो एथिकल हैकर बन के सामने आया, उसका क्यों लाल होना चाहिए और किसको सम्मानित करना चाहिए। तो साहब, इसमें लॉ डिस्प्यूटेड है। कभी कभी धरना प्रदर्शन के लिए लॉ कहता है कि भाई आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन करना इनफ है। अगर आप परमिशन मांगेंगे, सरकार परमिशन देगी नहीं, तो क्या धरना प्रदर्शन हो ही नहीं पाएगा। कभी कभी लॉ कहता है कि नहीं, आपको परमिशन लेनी अनिवार्य है। एयरपोर्ट पर अगर आप लोगों को इकट्ठा कर रहे थे तो 144 लागू हो सकती थी, वहां पर मास अरेस्ट हो सकते थे। लेकिन अगर आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों को बुला रहे हैं, तो यहां पर ओपिनियन एज ए लीगल पर्सन बता रहा हूं, ये जो है ये परमिशन है चाहिए या इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है, बस इसमें डिस्प्यूटेड है। चलिए उस बात को थोड़ी देर के लिए किनारे कर देते हैं। 6 जून को क्या होता है ये देखते हैं। और उधर सोनम वांगचुक ने भी ये अनाउंस कर दिया, आई एम ऑल्सो अ कॉकरोच। मुझे उस सीनियर आदमी से ये उम्मीद नहीं थी। व्हाटसोएवर उन्हें समर्थन करना था तो वो करते, चलिए कोई बात नहीं, उनका हक है। लेकिन ये कहना आई एम ऑल्सो एन कॉकरोच, ये बात इतनी मुझे समझ में नहीं आई। अब बात करते हैं कि निसर्ग अधिकारी, द एथिकल हैकर का पिछवाड़ा क्यों लाल होना चाहिए। और सुनिएगा, वेदांत श्रीवास्तव जिसने फिजिक्स का पेपर पहले अपना आउट किया था, और सार्थक जिसको पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया और जिसने टेंडर में खेला के बारे में उसने एनालाइज करके बताया, तो वेदांत को और सार्थक को सम्मानित करना चाहिए। द ट्रू स्पिरिट ऑफ जेन जी है ये। और वेदांत और श्रीवास्तव के फिजिक्स के पेपर के बारे में लिखने में अशोक श्रीवास्तव जो डीडी में काम कर रहा है, अपने को पत्रकार कहता है, जिसने बोला था कि ये आदमी पाकिस्तानी क्या सीबीएसई का इम्तहान देने लगे हैं, उसका भी उसके धक्के मार के पिछवाड़ा लाल करके उसको कहना चाहिए अपना इस्तीफा दे, तू पत्रकारिता करने के लायक नहीं है।
तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिवाइडेड है, थोड़ा इधर भी चल रहा है, थोड़ा उधर भी चल रहा है, बिल्कुल अपने हिसाब से बीच का एनालिसिस दे रहा हूं। अब आ गए निसर्ग अधिकारी द एथिकल हैकर पर। माय फुट, क्या होता है ये एथिकल हैकर? एथिकल चोर भी होता है क्या? कि हमने तुम्हारे घर में लगा हैरिसन का तारा तुम्हारी गैर हाजिरी में खोल लिया, घर में हम जाके बैठ गए, फिर हमने थाने फोन किया और हमने कहा कि साहब देखिए क्षेत्र में तो पेट्रोलिंग हो ही नहीं रही है, हम ही वो हैं जो 3 दिन से लोगों के घर के ताले तोड़ रहे थे और हम सामान कुछ नहीं चुरा रहे थे, हम बस ये दिखाना चाहते थे कि हैरिसन के ताले कितने कमजोर हैं और क्षेत्र की पुलिस कितनी कमजोर है। क्या ये चलेगा? क्या ये सोसाइटी में चलेगा? रिजवान अहमद अपना एक लाइसेंसी हथियार लें, या मैं कहता हूं एक डमी वेपन लें लोहे का, और एयरपोर्ट पे एंट्री करने की कोशिश करें और एयरपोर्ट पर एंट्री कर जाएं और फिर रिवॉल्वर निकाल के दिखाएं कि ये देखो क्या कर रही है सीआईएफ, हमारे तो जो एयरपोर्ट्स हैं वो तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कभी भी आतंकी हमला हो सकता है। तो क्या उस आदमी को हीरो बनाओगे क्या? और अगर गेट पर वो एंट्री करता हुआ पकड़ लिया जाएगा तो वो ये कह के निकल लेगा क्या? क्योंकि मैं तो एथिकल गेट क्रैशर था, मैं तो एथिकल टेररिस्ट था, मैं एथिकल हाईजैकर था, मैं तो सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि साहब देखिए कितनी कमी है। ये चलेगा क्या? ये चलेगा क्या? अबे एथिकल हैकर का नया टर्म आ गया है, सरकार उस मारे कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि नीट और इस सब को लेके बैकफुट पर है। एथिकल हैकर वो होता है जो एक चीज की परमिशन लेके एक चीज को हैक करता है। इन द मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन ही इज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, व्हेन ही इज वर्किंग फॉर द पुलिस, व्हेन ही इज वर्किंग फॉर द सम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तब होता है। ब्लडी हेल, व्हाट इज दिस एथिकल हैकर? अरे भैया कौन सी साइट हैक नहीं होती? कौन सी नहीं होती? कैश पटेल की साइट जो एफबीआई का डायरेक्टर है वो हैक हो गई, नाचता हुआ नजर आया है, वो हैक नहीं होती। इजराइल के टॉप जनरल्स की साइट ईरान ने हैक कर दी, वो हैक नहीं होती। पूरे ईरान को इजराइल ने हैक कर दिया, वो हैक नहीं होती। अबे कौन कहता है दुनिया में हैक नहीं होती? बड़े बड़े बैंक की साइट्स हैक होती हैं, इंटरनेशनल टॉप बैंक्स की साइट्स हैक होती हैं। हर साल खरबों खरबों रुपया हैक करके साइट से निकाला जाता है। तो क्या इसका मतलब ये पूरी दुनिया कॉम्प्रोमाइज्ड है? यस, हैकर के आगे ये पूरी दुनिया कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन ये माना जाता है कि कोई भी अगर हैक करेगा उसके दिल में ये डर होना चाहिए, ये डर होना चाहिए कि अगर मैं हैक करता पकड़ लिया गया और इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट मेरे मुझ तक पहुंच गए, मेरे आईपी एड्रेस तक पहुंच गए, तो मैं जेल की सलाखों के पीछे होऊंगा। यही एक डिटरेंट होता है कि लोग हैकिंग नहीं करते हैं। आपने उसको इस देश में आज की तारीख में हैकिंग को एक अवार्ड विनिंग एक आपने उसको एक प्रोफेशन बना दिया। सीबीएसई की जो रीइवैल्यूएशन की साइट लॉन्च हुई उसमें लाखों हैकर्स ने अटैक किया। क्यों? यह साबित करने के लिए कि मैं भी हैक कर सकता हूं। फिर बताया जा रहा है कि निसर्ग अधिकारी ने कहा मैंने फरवरी में हैक करके आपको बताया था। अरे हैक करके तुम नहीं बता सकते, तुम पहले सीबीएसई से बताओगे कि मैं आपको आपकी साइट हैक करके दिखा सकता हूं। सीबीएसई तुम्हें पहले परमिशन देगी, जैसा ईवीएम में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आके करके दिखाओ। फिर तुम उन्हीं की साइट, उन्हीं के दफ्तर में बैठकर अपना सिस्टम ले जाकर या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर अपने सिस्टम पर हैक करके दिखाओगे। यह होता है एथिकल हैकर। अगर आपने बिना परमिशन के एक बार हैक कर लिया, यू आर अ ब्लडी क्रिमिनल। एंड अगर आप इतने बड़े एथिकल हैकर हैं तो आप अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे? यू आर अ थ्रेट टू दिस कंट्री। अब लोग क्या करेंगे? एक नया निजाम शुरू हो गया, देखो मैंने पीएमओ हैक कर दिया, देखो मैंने इंडियन आर्मी की साइट हैक कर दी, देखो मैंने आईबी की साइट हैक कर दी, देखो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट हैक कर दी, और फिर मैंने बता दिया जाकर कि मैंने आपकी साइट हैक कर दी। ये चलन लाओगे क्या इस देश में? अबे कोई दुनिया की साइट सेव नहीं है। यहां मैं सीबीएसई को प्रोटेक्शन नहीं कर रहा हूं, आगे ये भी सुन लो। जो सार्थक ने, जिसको पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए बुलाया गया है, जिसने टेंडर में कमियां बताई हैं और सरकार कह रही है कि साहब हमने उन दोनों अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया, माय फुट, वो दोनों सस्पेंड होने चाहिए थे। डायरेक्टली स्टैब्लिश हो रहा है करप्शन, आप उनका ट्रांसफर कर रहे हो, आप उनका ट्रांसफर कर रहे हो। तो साहब कुल मिलाकर
एजुकेशन को लेकर और कुछ चीजों को लेकर इट इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स इन दिस कंट्री. फ्रॉम आइदर वे इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, और देश विरोधी ताकतों को मौका मिल रहा है इस देश को एथिक्स के नाम पर नुकसान पहुंचाने का. एंड पीपल लाइक निसार अधिकारी, दे आर अ थ्रेट टू दिस कंट्री. दे शुड बी curtailed and they should be behind bars. Yes, वेदांत श्रीवास्तव को ऑनर करना चाहिए, सार्थक को ऑनर करना चाहिए, पर वही रिजवान अहमद बोल रहा है अधिकारी जैसे लोग, निसार अधिकारी जैसे युवा आर अ थ्रेट. अब आपने सबको राइट दे दिया कि हैक करो और सोशल मीडिया पे लिखो और पॉपुलर हो जाओ, और वो दिन दूर नहीं जहां होम मिनिस्ट्री भी हैक होगी, पीएमओ भी हैक होगा, आईबी भी हैक होगा, सब कोई हैक होगा एथिकल हैकिंग के नाम पर. हैकिंग का सही तरीका क्या है एथिकल हैकिंग का, मैंने आपको बता दिया कि जब सीबीएसई आपको चैलेंज देता उसके बाद आप कहते कि मुझ में इतना टैलेंट है, मैं आपकी साइट के अंदर घुसकर दिखा सकता हूं. दिस शुड हैव बीन हाउ थिंग्स शुड हैव बीन डन. आई एम सो सैड अबाउट द एंटायर थिंग्स which are unfolding in this country vis-a-vis youths. जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज.